हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज से हम हिंदी स्टार्ट करने जा रहे हैं। हिंदी बहुत ही आसान स्कूलिंग सब्जेक्ट है। यह मैथ रीजनिंग की अपेक्षा कम टाइम लेता है और अधिक नंबर दिलाता है। आइए सबसे पहले हम हिंदी के इतिहास के बारे में जानते हैं कि आखिर ये हिंदी आई कहाँ से। तो हमारी सबसे प्राचीन भाषा है संस्कृत। संस्कृत से तुड़कर हमारी पाली भाषा बनी। पाली से तुड़कर हमारी प्राकृत भाषा बनी। प्राकृत से तुड़कर हमारी अपभ्रंश भाषा बनी। अपभ्रंश से तुड़कर हमारी अवहट भाषा बनी। अवहट से तुड़कर हमारी हिंदी भाषा बनी। हिंदी में हमें भाषा के बारे में पढ़ना है, क्योंकि हमारे एग्जाम में हिंदी भाषा से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। क्रम को याद रखिएगा: संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट, हिंदी और भाषा। क्रम से अक्सर प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। हमारे एग्जाम में कभी कभी अपभ्रंश से प्रश्न पूछ लेता है। अपभ्रंश बोलियों के क्षेत्र से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए हम अपभ्रंश के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, फिर भाषा पे विस्तार से चर्चा करेंगे। अपभ्रंश को मुख्यतः 5 बोलियों के क्षेत्र में बांटा गया है। पहला है सौर सेनी। दूसरा है मगधी। तीसरा है अर्धमगधी। चौथा है पैशाची। पांचवा है महाराष्ट्री। सौ श्रेणी में हमारी 4 बोलियां हैं। पहला गुजराती। दूसरा है राजस्थानी। राजस्थानी में हम 4 बोलियों को देखेंगे: मारवाड़ी, मारवाड़ी। दूसरा है मालवी। तीसरा है मेवाती। चौथा है जयपुरी।
इसके बाद है पश्चिमी हिंदी। तीसरी बोली है पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत हम 5 बोलियों को देखेंगे। पहले बांगरू, जो राजस्थान और यूपी के, पश्चिमी यूपी के थोड़े क्षेत्र में बोली जाती है। दूसरी ब्रजभाषा, जो आपके वृंदावन वाले क्षेत्र में बोली जाती है। तीसरा है बुंदेली। बुंदेली हर बोलो की हमने सुनी कहानी, बातें झांसी वाली रानी, झांसी वाले क्षेत्र में बोली जाती है। चौथी है कन्नौजी। कन्नौज वाले क्षेत्र में बोली जाती है यूपी के। और 5वीं हमारी खड़ी बोली। जिसे हम कौरवी भी कहते हैं। कौरवी भी कहते हैं। अब हमारी चौथी बोली है पहाड़ी। पहाड़ी के अंतर्गत हम 2 बोलियों को देखेंगे। पहली गढ़वाली और दूसरी है कुमायूनी। तो हमारी 100 श्रेणी बोली के अंतर्गत 4 बोलियां हैं। गुजराती, राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी और पहाड़ी। राजस्थानी के अंतर्गत 4 बोलियां हैं। मारवाड़ी, मालवी, मेवाती और जयपुरी। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियां हैं। बांगरू, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी और खड़ी बोली। पहाड़ी बोली के अंतर्गत 2 बोलियां हैं। गढ़वाली और कुमायूनी। आइए हम अब मगधी में देखते हैं कि कौन कौन सी बोलियां बोली जाती हैं। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मगधी में हमारी है बांग्ला, जो पश्चिम बंगाल वाले क्षेत्र में बोली जाती है। दूसरा असमिया, जो असम वाले क्षेत्र में बोली जाती है। तीसरी है उड़िया, जो उड़ीसा वाले क्षेत्र में बोली जाती है। चौथी है बिहारी, जो बिहार वाले क्षेत्र में बोली जाती है। बिहारी के अंतर्गत हम 3 बोलियों को देखेंगे। पहले भोजपुरी,
दूसरी है मगही, और तीसरी है मैथिली। ये 3 बोलियां बिहारी बोली के अंतर्गत बोली जाती हैं। अगली देखते हैं अर्धमागधी। अर्धमागधी में हमारी एक बोली बोली जाती है पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत हम 3 बोलियां बोलते हैं। पहली अवधी, जो अवध फैजाबाद वाले क्षेत्र में यूपी की बोली जाती है। दूसरा है बघेली, जो आपके सोनभद्र क्षेत्र की तरफ बोली जाती है। तीसरा है छत्तीसगढ़ी, जो छत्तीसगढ़ क्षेत्र में बोली जाती है। पैशाची के अंतर्गत हम 3 बोलियां बोलते हैं। पहली पंजाबी, पंजाब वाले क्षेत्र में बोली जाती है। दूसरी है सिंधी, सिंध वाले क्षेत्र में बोली जाती है, सिंधु नदी के आसपास जो क्षेत्र है, जैसे जम्मू कश्मीर वाला क्षेत्र। तीसरी है ब्राचंड, या इसे नेपाली भी कहते हैं। महाराष्ट्रीय बोली के अंतर्गत एक बोली बोली जाती है मराठी। आपने देखा कि मगही बोली के अंतर्गत 4 बोलियां बोली जाती हैं, बांग्ला, असमिया, उड़िया, बिहारी। बिहारी के अंतर्गत 3 बोलियां हैं, भोजपुरी, मगही और मैथिली। और अर्धमागधी के अंतर्गत एक बोलियां हैं पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी में आपकी 3 बोलियां हैं, एक अवधी है, दूसरी बघेली है, तीसरी छत्तीसगढ़ी है, जो छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में बोली जाती है। पैशाची बोली के अंतर्गत आपने 3 बोलियां देखी है, पंजाबी पंजाब वाले क्षेत्र में, सिंधी सिंध वाले क्षेत्र में, ब्राचन या नेपाली नेपाल वाले क्षेत्र में, जो आपके उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश थोड़ा सा क्षेत्र पड़ जाएगा। महाराष्ट्री में हम एक ही भाषा बोली जाती है, मराठी। उम्मीद करता हूँ कि आप अपभ्रंश के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, जिसमें हम भाषा पे विस्तार से चर्चा करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।